यहाँ देखो, एक सेल्फी ले। ज़रा परेशान मत करो। वैसे भी हम कह चुके हैं कि गाड़ी चलाते वक्त ना सेल्फी वेल्फी नहीं लेना है। जल्दी क्या है, घर जाके आराम से लेंगे। जल्दी तो है कबीर। ये सेल्फी इस बात की गवाह बनेगी कि ऑफिस में भले ही हमने कितना भी लड़ाई झगड़ा किया हो, लेकिन घर हम खुशी खुशी जा रहे हैं, वो भी एक साथ। चलो यहाँ देखो, देखो। परफेक्ट। नहीं, परफेक्ट नहीं है ज़रा। क्यों? परफेक्ट तब होता जब फोटो देखते ही जिसकी फोटो है ना, उसके मन की बात पता चल जाती। जैसे कि इस फोटो को देखकर ये पता चल रहा है कि इस वक्त कबीर मियाँ को कितनी भूख लग रही है। बंदा भूखा है। अच्छा, एक काम करो कबीर, थोड़ा सा इंतजार कर लो। घर जाते ही ना गरम गरम खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए, तब तक के लिए ये खाओ। एक काम करो, गाड़ी रोको आगे। क्या वो? रोको ना, चलो उतरो। वो तो हम औरतों को तुम बिल्कुल नहीं जानते हो पहली बात, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब हमारे शौहर बाहर का खाना खाएं हमारे होते हुए। हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो कबीर, लेकिन जैसे ही अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं ना, हमारी सारी थकावट निकल जाती है। क्या देख रहे हो? सिर्फ सुपर वुमन को देख रहे थे। कहाँ है? यहाँ हमारे सामने। नहीं ज़रा मानना पड़ेगा, अल्लाह ताला ने औरतों को क्या ताकत अता की है ना, आज तक ऐसा नहीं देखा हमने। अब यहीं खड़े रहेंगे या कुछ रेस्टोरेंट देखेंगे? यहाँ खाना किसको है? यहाँ तो हम रोमांस करने आए हैं। हाँ हाँ रोमांस यहाँ, ये सब्जी मंडी में। हाँ, सब्जी मंडी में। आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि सब्जी मंडी में कैसे रोमांस होता है। चलिए जनाब। आओ अपनी जैसी सब्जियां ढूंढते हैं। हाँ तुम किस सब्जी जैसे हो और हम किस सब्जी जैसे हैं? हम ज़रा ये मिर्ची? हाँ नहीं, मिर्ची जैसे नहीं हो तुम। तो फिर तुम ना लौकी जैसे हो। देखो, बाहर से कड़क अंदर से नरम, और बहुत सारे फायदे भी हैं इसके। अच्छा, एक फायदा दिखाओ हमें। एक मोर, ये लीजिए आप। लौकी बना दिया हमें। हम अभी तुम्हें दिखाते तुम कैसी हो। हम कैसे आंखें बंद हैं? करो, आंखें बंद करो। तुम टमाटर जैसी हो। टमाटर? हाँ, हम टमाटर जैसे हैं, गोल मटोल। गोल मटोल नहीं, लाल लाल। अच्छा ठीक है, रुको रुको। अभी आंखें बंद करो, बंद करो अपनी आंखें। आलू। देखो तुम्हारा चेहरा भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है तुम्हें? थोड़े गोल। मजाक करे, नहीं। आलू एक वाहिद सब्जी है जो दूसरी सब्जियों के साथ घुल सकता है। वैसे ही तुम ज़रा, तुम किसी के साथ भी घुल मिल कर रह सकती हो, हकीकत है। ये क्या कर रहे हो? हमारी एक दोस्त है और उनके हस्बैंड जो लंदन से आए हैं, उनसे मिलने जाने की तैयारी। ये हस्बैंड क्या होता है? हस्बैंड जब लड़की बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होती है, तो जिस इंसान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताती है, उसे हस्बैंड कहते हैं। जैसे काशान हमारे हस्बैंड हैं। तो हमारी दोस्त ज़ारा का हस्बैंड कौन है? ओए रोतलू, बताओ ना, बता दो ना प्लीज। कभी तुम्हारा हस्बैंड काशान, ज़ारा का हस्बैंड कबीर, तो हमारा हस्बैंड कौन है? या अल्लाह, अब हम इसे कैसे बताएं कि इसका हस्बैंड भी कबीर है? रोतलू, क्या सोच रही हो? बताओ ना प्लीज।
रुखसार, हमें फोन आ गया है, हमें कहीं जाना है ना। हाँ, ये बात हम तुम्हें आराम से बैठ के तसल्ली से समझाएंगे। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक किसी को परेशान मत करना। नहीं करोगी ना? ना। शाबाश। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुशामदीद, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये भाई सब्जियां लाने की क्या जरूरत थी? ये क्या बात हुई? अम्मी वो वो सब्जियां असल में अम्मी अम्मी नहीं, दोस्त, तू आ गई। हाय। रुखसार, ये सब क्या है? ये मेकअप है। जब हस्बैंड से मिलने जाते हैं ना तो ये करके जाते हैं। किसने बताया? वो है ना रोतलू, वो अपनी दोस्त और उसके हस्बैंड से मिलने जा रही थी मेकअप करके, तो हम भी मेकअप करके आ गए अपने हस्बैंड से मिलने। अपने हस्बैंड से? आपका हस्बैंड कौन है? कबीर। कबीर है हमारा हस्बैंड। शर्माओ मत कबीर, तुम हस्बैंड, हम वाइफ। कहीं रुखसार की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? कबीर, तुम्हारा हस्बैंड कैसे हुआ? कबीर जारा का हस्बैंड, जारा हमारी दोस्त और दोस्त का हस्बैंड हमारा हस्बैंड। सिंपल। तुम हो ना हमारे हस्बैंड कबीर? रुखसार, कबीर तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? नहीं, कबीर है हमारे हस्बैंड, है। संभाल, तुम्हारी जिम्मेदारी। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि कबीर तुम्हारे हस्बैंड क्यों नहीं है। आ रही है मनमोहिनी, 27 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे। अम्मी, आपने हमें बुलाया? अम्मी आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है ना? बेटा, हमारी परेशानी की वजह है रुखसार। रुखसार भले ही अपने दिमाग से बच्ची है, मगर शरीर से तो वो एक जवान लड़की है ना बेटा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले कबीर से किसी वाली बात और अब ये शौहर वाली बात। उसने अपने बचपने में कही या अपने जवानी के बहकावे में? अम्मी, हमने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रुखसार जो कुछ भी कर रही है, जो कुछ भी कह रही है, वो सिर्फ बचपने में। और कबीर भी ये बात समझते हैं। नहीं बेटा, हमें हमारे कबीर पे पूरा यकीन है, बस रुखसार पर भरोसा नहीं। एक बात याद रखना ज़ारा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुम्हें पता है कबीर, जब हमने ये शर्त रखी थी ना कि हम बाहर की बात बाहर रखेंगे, घर में नहीं लाएंगे और घर में हंसी खुशी रहेंगे, तब हमें खुद यकीन नहीं था कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन तुम्हें यूं सुकून से सोता हुआ देखकर एहसास हो रहा है कि मोहब्बत ना हर मुश्किल से मुश्किल पड़ाव को पार कर लेती है। कितने प्यारे लग रहे हो सोते हुए।
और ये वज़ू करने जाते हैं, नमाज का वक्त। हाँ नहीं नमाज का वक्त नहीं हुआ, सोचो सोचो। तो फिर तुमने हमें क्यों उठाया? क्या किसने उठाया? ज़ारा कौन तुमने है और? हमें, ज़ारा मजाक मत करो, तुमने अभी अभी तो हमें उठाया। या अल्लाह, हम मजाक नहीं कर रहे, हमने नहीं उठाया, बल्कि तुम्हारी आवाज से तुम खुद उठ गए। सारा हम अपनी आवाज से कैसे उठ सकते? तुमने हमारा मुंह ऐसे ऐसे किया क्यों? क्या? कोई बात नहीं, अब एक काम करते, सो जाते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा, तुम्हें हमारी याद आ रही थी। अभी तुम हमसे पूरी रात बैठकर बात करो। मजाक करना है, चल हम भी मजाक करते हैं। हमने कब मजाक किया? शुक्रिया। जी शुक्रिया। मतलब हमारे मना करने के बाद भी नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है? ये सही नहीं है ज़ारा। आदाब अर्ज़ है कबीर साहब। फहीम साहब, सब खैरियत तो है? खैरियत है सब, अल्लाह का शुक्र है। ज़ारा बहन नजर नहीं आ रही है। आप ज़ारा से मिलना है? जी, उन्होंने नए सिलेबस की किताबें छपवाने के लिए हमें फाइनल किया था, तो इसी सिलसिले में उनसे बात करनी थी बस। मतलब ज़ारा ने सिलेबस छपवाने के लिए हमसे पूछे बिना इन्हें फाइनल भी कर दिया? लो, ज़ारा जी आ गए। फहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ी चाहते हैं, आने में थोड़ी देर हो गई। वो आपके ही काम से बैंक गए थे चेक बुक इशू करवाने। कबीर, ये फहीम साहब जानते हैं इनको, मुलाकात हो चुकी है ज़ारा। हमने नए सिलेबस के लिए इन्हें सिलेक्ट किया है। फहीम साहब, छपना शुरू हो गया? नहीं, अभी नहीं छपना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। फहीम साहब, कुछ काम पैसों के लिए किए जाते हैं और कुछ काम कौम के लिए। ये काम कौम की बेटियों के लिए है, इसलिए हमने आपको जो रेट दिया था, अगर आपके लिए मुमकिन है तो उसी रेट पर किताबें छाप दीजिए। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो वही रेट लगा देते हैं, शुक्रिया। पर आपको सारे पैसों का चेक अभी देना होगा मुझको। जी बिल्कुल, पैसे अभी दें या बाद में देने तो हैं, हम अभी दे देते हैं। ये लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मतलब तुम अपनी जिद पे अड़ी रहोगी? हमारे लाख मना करने के बाद भी तुम नया सिलेबस छपवाओगी? कबीर, हमने बहुत सोचा, हमें जो कौम की बच्चियों के लिए सही लगा हम वही कर रहे हैं। ये तुम्हारा मानना है। तुमने हमसे क्या कहा था कि हम तुम्हारे मातात में काम नहीं कर रहे, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये होता है मिलकर काम करना? तुमने हमें इस बात की खबर तक नहीं दी। तुमने ये भी तय कर लिया कि नया सिलेबस कब छपेगा, कहां से छपेगा और किस रेट पर छपेगा। तुम क्या करते कबीर? तुम तो सिलेबस बदलने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन फिर भी तुमने हमारे सामने फहीम साहब को चेक भी दे दिया। एक बार भी हमसे पूछा कि लड़कियों के स्कूल का जो अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं। कबीर, कबीर अगर नहीं किए होंगे तो तुम्हारा चेक बाउंस होगा। हर हाल में होगा। तुमने हमसे अभी तक पूछा नहीं है, मगर हम तुम्हें एक बात बताते ज़ारा। शरिया बोर्ड का एक कानून है कि उनका चेक किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बाउंस नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से उनका चेक बाउंस होता है ना, वो इंसान के लिए शरिया बोर्ड में कोई जगह नहीं रहती। हटा देते उसको शरिया बोर्ड से। अब यही बात अपने जहन में रखते हुए ये सोचो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की ज़ारा अपने ये ओवर कॉन्फिडेंस में। शरिया बोर्ड में मुंतखब किए गए नुमाइंदे के हक से हम इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे कि तुम्हारे इस काम के लिए, नया सिलेबस बदलने के लिए 1 रुपया बेवजह खर्चा किया जाए। मतलब लड़कियों के स्कूल के लिए जो पैसे हमें मिले ना ज़ारा, हम वो कभी भी तुम्हारे इस काम के लिए रिलीज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो।
वही चेक जो तुमने बिना हमसे पूछे बड़े शान से फहीम साहब को दिया था ना, वो चेक बाउंस होगा। फिर हमेशा हमेशा के इस ख्वाब से तुम अपने हाथ धोगे। दोस्त दोस्त दोस्त, आराम से आराम से आराम से। तुम आ गई। हाँ, और देखो हम रुखसार के लिए क्या लेकर आए हैं। चॉकलेट, फेवरेट चॉकलेट। अमान इधर आओ, जल्दी इधर आओ। हाँ चाची। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू चाची। अम्मी, क्या शौहर का ये मतलब है कि वो जल्लाद होता है? क्या शौहर अपनी बीवी को धमकाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। एक अच्छा शौहर अपनी बीवी को धमका नहीं सकता। अच्छा, तो अम्मी क्या शौहर ऐसे जिद करते हैं, अपनी बीवी पे चिल्लाते हैं, उसे डांटते हैं, या फिर उसे घर बैठने की धमकी देते हैं शौहर? नहीं नहीं भाई, अच्छा शौहर ऐसा नहीं कर सकता ज़ारा। नहीं कर सकता? लो बेटा चाय ले लो। अम्मी, हम भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हाँ भाई पूछो भाई। आज तक हम कहीं से भी आपको जल्लाद नजर आए? और आज तक हमने आपके सामने इस घर में किसी को भी धमकी दी है? अम्मी, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने तो कबीर का नाम भी नहीं लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीवी को धमकी देते हैं और आप जल्लाद हैं, तो आप कसम खा सकते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है अम्मी, हम कसम खाएंगे, मगर उससे पहले इसे कसम खाना होगा कि ये हमें गुस्सा नहीं दिलाएगी और बेकार की बहस में नहीं उलझाएगी। बेकार की बहस? हम काम की बात कर रहे थे, बहस तो थी नहीं। अगर गुस्सा तो तुमने हमें दिलाया। अरे हमने क्यों गुस्सा दिलाया? अरे चुप। अरे ये क्या, अभी अभी ऑफिस से आए हो, थके हो, आराम करो। कौन सी बहस लेकर बैठ गए? अम्मी सब इसकी। बैठो। अरे बैठो। अम्मी, ऑफिस में इसने तय किया था कि ऑफिस की बातें ये घर पे नहीं लेकर आएगी, मगर घर आती क्या किया तुमने? शिकायत की ना हमारी? क्या करी हो? हमने शिकायत नहीं करी। पहली बात तो वो क्या था? शौहर जल्लाद है, शौहर ये है। हमने ये नहीं बोला कभी जल्लाद, हमने कहा कि एक काम करो, तुम दोनों हमको अपने साथ काम पे रख लो। अब हमें भी हम दोनों को रख लो। हाँ जी। वो क्या है ना, जब हम घर आएंगे कम से कम मजा तो आएगा तू तो मैं करने में, झगड़ा करने में। टिशू टिशू। अरे हमें चॉकलेट दो। नहीं चॉकलेट हम नहीं देंगे। अमान, लड़ाई बंद करो। अमान, रुखसार, लड़ो मत। क्या कर रहे हो तुम दोनों? निकलो किचन से बाहर। देखो ना चाची, इसने हमारी चॉकलेट चोरी कर ली। चुप, ये हमारी चॉकलेट है ज़ारा। झूठा, ये हमारी चॉकलेट है। रुखसार, शेयरिंग इज केयरिंग। तो फिर जल्दी से कमान को दे दो। यू आर अ गुड गर्ल, नो? दे दो जल्दी से। वेरी नाइस। चलो अब जाओ बाहर, बाहर खेलो। थक चुकी हो ना, तो फिर ये सब क्यों? आराम कर लेती, इतना काम किया तुमने। तुम्हारे साथ चाय की चुस्कियां लेंगे, गरम गरम पकौड़े खाएंगे, हमारी सारी थकान छूमंतर हो जाएगी। क्या सच में? चलो खाते। नमक ज्यादा हो गया क्या? हमें लग ही रहा था कि हम अच्छा। जरा बहुत ही अच्छा है। सच में? सच में तुमने हमारा दिल ही खुश कर दिया। आज जो तुम्हारे दिल में ना, मांगो हमसे। कबीर, तुमने ना हमें
दुनिया की हर चीज दी है, बस गरीब बच्चियों का सिलेबस बदलकर उनको नया मुस्तकबिल दे दो। जिद बढ़ती जा रही है ना तुम्हारी। तुमने कसम खा ली है कि हम अपने शौहर की एक भी बात मानेंगे ही नहीं। ये है तुम्हारी कसम। कबीर माफ करना, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी होने का ये मतलब है कि हम तुम्हारे दिमाग से चले या तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़े, तो ये मुमकिन नहीं।